हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभी इसका ब्लाउज़ बनाऊँगी। ये अस्तर है और ये साड़ी वाला ब्लाउज़ है। इसका मैं ब्लाउज़ सिलूँगी और आपको मैं इसकी कटिंग वगैरह रहती हूँ। मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे सिलती हूँ। मैं बिना फरमे के सिलूँगी इसको, कोई फरमा नहीं लगाऊंगी। सिर्फ ब्लाउज़ को नाप कर ही मैं इसको पूरा ब्लाउज़ सिल दूँगी। तो ये टक्स वाला ब्लाउज़ है, सल वाला, जिसमें 4 सल डालते हैं ना, वो वाला ब्लाउज़ है। तो ये मेरी मम्मी का ब्लाउज़ है, तो ये बड़ा ही नाप है। बहुत बड़ा ब्लाउज़ बनेगा ये, अच्छा बड़ा। समथिंग वैसे 1 मीटर में बनता है, लेकिन अगर अस्तर नहीं हो तो 1 मीटर में बनता है। सिंपल कपड़े का ब्लाउज़ ये। और अभी इसमें ये साड़ी का कपड़ा है तो ये बन जाएगा इसी में। तो ये बड़ा ब्लाउज़ बनेगा थोड़ा और अच्छा बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कटिंग इसकी। अभी मैं आपको सिंपल ही ब्लाउज़ सिलना दिखा रही हूँ। ये सिंपल ब्लाउज़ है, ये बड़ा ही नाप है। अच्छा, इस ब्लाउज़ का नाप मुझे ब्लाउज़ बनाना है। सिर्फ मैं इंची टेप से इसको नाप। पहले हम इस ब्लाउज़ की इस लंबाई यहाँ से नाप लेंगे कि कितनी हो रही है। अंदर वाले आगे वाले ब्लाउज़ का नाप ऐसे ले लेंगे। तो ये हो रही है 13 इंच, तो आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच इधर चल जाएगा। तो हम लेंगे इसको 13 या 13.5 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा बढ़ाकर। 13 से थोड़ा ज़्यादा लूँगी मैं यहाँ पर। इसको इसे नाप कर आगे का ये फ्रंट दी अच्छी, तो मैं 13.5 इंच ले लूँगी यहाँ पर। इसे मैंने ले लिया है। इधर थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा के ले लेंगे, ताकि यहाँ पर इसमें सल वगैरह लेंगे और अच्छे से खींच के लेना है इसको। पूरा कितना आ रहा है, तो खींचने में तो ये 12.5 ही आ रहा है। तो हम इसको 12.5 इंच ले लेंगे यहाँ पर। ये 12.5 इंच, तो यहाँ पर हम लोग निशान लगा लेंगे पहले। फिर अब हम लोगों को लेना है कि गला कितना आ रहा है इसका। तो ये यहाँ से आधा इंच और थोड़ा बढ़ा कर लेना है। यहाँ पर आ रहा है गला वैसे 5.5 आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। 5.5 अभी हम ले लेंगे, इसके बाद हम बाद में गोलाई ले लेंगे इसमें। 5.5 हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसे मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँगी, अपने गले के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसको। जैसे भी गला रहेगा वैसा कर ले सकते हैं। और हम इसको 2.5 इंच लेंगे यहाँ से अभी। उसके बाद में जब मैं सिलूँगी ना, तो इसको गोल कर दूँगी और थोड़ा फैला दूँगी गले को। लेकिन जब सिलूँगी तो इसी ब्लाउज़ के गले को इसके ऊपर रखकर मैं काट दूँगी। आपको दिखाऊँगी ना मैं कैसे काटूँगी। अभी तो हम लोग यहाँ पर छोटे लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा 3 इंच लेती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बड़ा लूँगी क्योंकि गला में फैलेगा। तो यहाँ पर ले रही हूँ इस पट्टी को 3.5 इंच, क्योंकि इसको भी हम यहाँ पर पट्टी को नाप के ले सकते हैं। आधा इंच इधर सिलाई का निकाल लिया अपन, तो आधा इंच इधर तो 3 हो रहा है पूरे, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा लूँगी क्योंकि थोड़ी पट्टी मम्मी को थोड़ी छोटी होती है। मैं 3.5 इंच ले लूँगी, क्योंकि गले में वो बुलाई में भी चला जाएगा थोड़ा सा ब्लाउज से। तो 3.5 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। और अभी मैं यहाँ पर लूँगी लंबाई में, मैं यहाँ पर लूँगी 6.5 इंच। पहले मैं 6 इंच लेती थी, लेकिन वो सही नहीं रहता क्योंकि बड़ा ब्लाउज बनता है। तो अगर यदि अपन दुबले हैं थोड़ा, तो अपन 6 इंच ले सकते हैं अगर अपनी हाइट कम है तो। और अगर अपनी हाइट ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है अपनी, और फिर अगर अपन दुबले हैं उसके बावजूद भी अपने फिर 6.5 इंच ही लेना है इसको। क्योंकि अगर दुबले होते हैं, लंबाई ज़्यादा होती है, तो फिर वो अच्छा नहीं बनता है, ब्लाउज यहाँ से खिंचा खिंचा लेता है। और अगर हाँ दुबले हैं और हाइट भी अपनी छोटी है, तो अपन लोग यहाँ से फिर इसको थोड़ा छोटा ले सकते हैं। 5-6 इंच ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही छोटी हाइट है तो 5.5 भी ले सकते हैं। लेकिन मीडियम है तो 6 इंच लेंगे, और दुबले हैं तो, और अगर हेल्दी हैं तो फिर 6.5 इंच लेना है अपना। तो यहाँ पर यहाँ आधा इंच लेकर यहाँ पर भी इसे गुलाई कर दूँगी। और यहाँ पर मैं भी 1.5 इंच कर लूँगी। नहीं, ये आगे का है ना, तो यहाँ पर 1 इंच ही रहेगा, क्योंकि इसको अब छांटना नहीं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट यहाँ से गुलाई देना है। क्योंकि मैंने पहले ही 1 इंच इसको लिया है, इसलिए। नहीं तो फिर अपन बड़ा लेते हैं अगर छांटना पड़ता तो पीछे का हिस्सा एक वाला 1.5 इंच लेते हैं यहाँ से गुलाई में। आप बस अपने आप ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट बनते जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ से मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है। और यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल ही कटिंग है बस इसकी। सीधा यहाँ पर जो निशान लगा था यहाँ अपने को करना है, और इसके बावजूद यहाँ पे ले लो अपन। इसके बावजूद इसके बाद यहाँ पर भी 12.5 इंच था, इतना ले सकते हैं अपन लोग। और इसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग ये गले की जो पट्टी रहती है ना, इसको नाप लो यहाँ पर। क्योंकि आधा इंच के यहाँ पर देखो, यहाँ से और यहाँ तक करना है। 5.5 इंच आ रहा है, लेकिन आधा इंच का सल भर जाएगा, तो 6 इंच लेंगे हम यहाँ पर। 6 इंच ले लेंगे यहाँ पर। ये देखिए 6 इंच, तो 1 इंच कम भी हो जाएगा यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 इंच यहाँ से कम करके भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगी, फिर इसको भी कम ही लूँगी मैं, क्योंकि वो हेल्दी है ना। तो थोड़ा यहाँ से हम सीधी लाइन 4.5 इंच तक खींच देंगे। 4.5 थोड़ा सा 4.5 से, हाँ 4.5 ही करेंगे बस। और यहाँ पर तो हम कितने रख देंगे जितनी आ रही है लाइन। और अगर फिर भी अपने को थोड़ा छोटा बड़ा लगता है, तो यहाँ पर जो बगल का नाप लेता है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम इसको अंदर से नाप लेंगे, पट्टी रखिए।
यहाँ से कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, लेकिन हम इसको ज़्यादा लेंगे 6.5, क्योंकि सल में भी दब जाएगा यहाँ पर। और हमने सिलाई वगैरह का भी छोड़ दिया, इधर आधा इंच छोड़ा, इधर भी आधा इंच समझो, और यहाँ पर आधा इंच हम इसमें ले लेंगे सल में। तो ये पूरा 6 इंच आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा परफेक्ट ही 6 इंच, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा के काटती हूँ इधर से। यहाँ से सिंपल तरीके से सिर्फ ऐसे ही काटना है ब्लाउज, कुछ भी। और अगर आपको लगता है आपकी हाइट कम है तो आप इधर से थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो आपको इतना ही लाना है। और यहाँ से आधा इंच हल्का सा छोटा कर सकते हो इसके ब्लाउज के अकॉर्डिंग। बस अब हम इसको काट लेंगे यहाँ से। पहले हम याद रखना, पहले सबसे पहले हमें अस्तर ही काटना है इसका, पूरा जैसे चौक लगा वैसे हमको यहाँ पर काटना है इसको। आराम से हाथ रख के इस काट सकते हैं, ताकि इधर उधर नहीं भगेगा ब्लाउज में। यहाँ पर थोड़ी सी ऊँची नीचे करके इसको हम छाट लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं ओपन कर देंगे काट कर, ये जो बात है। और हम इसको ऐसे रख देंगे। अब हम पीछे का हिस्सा काट लेंगे। यहाँ पर पीछे का हिस्सा में 1 इंच कम लेना है साइड से। हिस्सा रहता है ना पीछे का, कितनी जगह छुटी हुई है, इसको नापो, सबसे सीधा काम। अगर आपको नापना है तो ये भी नाप सकते हो, इसको आधा इंच मार्जिन ऊपर छोड़कर यहाँ पर नाप सकते हो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ पाता कि कैसे नापना है, तो मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको। आधा इंच इधर छोड़िए और आधा इंच नीचे छोड़िए, यहाँ पर आधा इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर 5 से भी थोड़ा कम, इसलिए इतना हमने मार्जिन आधा इंच छोड़ा, आधा इंच इधर छोड़कर, और यहाँ पर जितना आ रहा आधा इंच इधर छोड़ो, और उसको अपन ले सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको ये थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है गलत, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इतना छोड़ूंगी यहाँ से, बस इतना मैं यहाँ से छोड़ दूँगी। इसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच की ये लूँगी मैं। गाइस मैं मम्मी थोड़ी हेल्दी है ना, तो उनके कंधे भी मतलब खिसकने का ज़्यादा बुरा था। अगर अपन ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा वाला एकदम से, इसलिए यहाँ पर भी हम 2.5 इंच नाप लेंगे ऊपर भी। ये देखिए आप लोगों, यहाँ पर सीधा रखकर मिला देंगे इस गले को। और आपको फैलाना तो इसको बाद में फैला सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए और आप थोड़े मोटे हो तो थोड़ा सा फैला सकते हैं। लेकिन ये पट्टी नाप रही है तो ये तो मैं ज़्यादा ही लूँगी, क्योंकि ये पट्टी उनको वैसे भी छुट्टी। आगे मैंने 3.5 इंच ले ली थी, अब मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा ही ले लूँगी। 3.5 से थोड़ा सा कम ले लूँगी यहाँ पर, क्योंकि 3.5 ही ले लेंगे यहाँ पर। वो मैं गाइस मेरा ब्लाउज दिखाऊंगी आपको मैं सिल के, तो मेरे ब्लाउज से थोड़ा सा नाप हल्का सा अलग है। यहाँ पर ये पट्टी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जैसे दोनों जो कंधी को हम जोड़ते हैं तो फिर बाद में जो अगर बड़ी रहती है तो उसको हम छाट देते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी ले लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम 6.5 इंच ले लेंगे इसको। और वैसे गाइस मैं जो यहाँ पर लेती हूँ ये भी मैं 6.5 इंच लेती हूँ यहाँ पर। मेरा ब्लाउज में 6.5 इंच, क्योंकि मैं भी मोटी हूँ, इसलिए वो टाइट भी नहीं लगता, खिंचाता नहीं है, इसलिए बस इसको। और हम इसको बस ऐसे मिला देंगे यहाँ तक नाप के। और यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच। ये जरूर याद रखना गाइस कि ये जो पीछे का हिस्सा रहता है इसको 1.5 इंच लेना है, और आगे का जो रहता है उसको 1 इंच लेना है। क्योंकि आगे कटिंग होती है तो वो कटिंग हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही इसको डायरेक्ट सीधा सिर्फ 1 इंच नाप लिया था। पहले 1 इंच रहता है, तो गोला ही अच्छे से दे देना है। आगे के गले आगे की मतलब इसमें भी गोलाई जितनी अच्छी रखोगे, यहाँ पर सिर्फ आधा इंच देना है, तो इसको कैसे घुमा देंगे बस। बस ये भी तैयार हो चुका है कटने के लिए। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस तो अपने काटा। और अगर आपको डिज़ाइन बनाने के लिए तो आप यहाँ पर डिज़ाइन बनती है पहले ही। सब इसको धीरे धीरे काट लेंगे। ये काटे को इसको ओपन नहीं करना है, इसको सिर्फ ऐसा कैसे ही रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बटन पट्टी निकल जाएगी इतनी आराम से, तो इसको ओपन कर देंगे। इसको अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले आस्तीन, क्योंकि ये ब्लाउज कुछ ज़्यादा ही कट रहा है। पहले इधर काटना था, अगर इधर काटती तो ये यहाँ पर बेल्ट आसानी से निकल जाता। मुझे पता नहीं था कितना कम कपड़ा बचेगा इसमें से। अभी मैं सिल लेती हूँ अच्छे से, डिज़ाइन भी डाल लेती हूँ। लेकिन मैंने ब्लाउज का इसलिए करा है डेली का, क्योंकि ब्लाउज रोज डेली बना सकते, ब्लाउज हम लोग रोज नहीं सिल सकते ज़्यादा इसलिए। लेकिन मैं आपको इसमें ही दिखा दूँगी, ब्लाउज की कटिंग सिलाई वगैरह सब दिखा दूँगी मैं आपको, क्योंकि ये भी डेली रूटीन में आता है। अपना खुद का काम है। जैसे मैं ज़्यादा ब्लाउज नहीं सिलती हूँ, पहले सिल लेती थी ज़्यादा, लेकिन अभी जैसे मेरी मम्मी के सिल लेती हूँ, मेरे सिल लेती हूँ। और किसी को ज़्यादा इमरजेंसी में घर में ज़रूरत है तो सिलती हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं सिल सकूँ ब्लाउज। अब यहाँ पर हम लोग आस्तीन देख लेंगे, यहाँ से नाप सकते हैं अपन, यूँ करके नाप लो। इधर सिलाई का मार्जिन अलग छोड़ना है। और यहाँ पर ये स्लिप का थोड़ी छोटी भी है मेरी मम्मी को, तो आधा इंच तो हमने यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद आधा इंच यहाँ से छोड़ के हम यहाँ से कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये स्लिप थोड़ी बड़ी लेना है, तो इतने तो मैंने यहाँ से, आप देख सकते हैं इतना तो मार्जिन मुझे यहाँ छोड़ना ही है, तो यहीं से लूँगी मैं बिल्कुल इतना। ये आस्तीन यहाँ पे मार्जिन है, और इतनी बड़ी थोड़ी आस्तीन है, इतनी सिलाई मिल जाएगी तो 1 इंच ये आस्तीन थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आस्तीन उनकी स्लिप उनकी छोटी भी है। वो कपड़े के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, मुझे कपड़ा कम रहता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो गाइस ये थोड़ा छोटा रहेगा, तो यहाँ पर जुड़ेगी पट्टी। तो हम लोग है ना इसको ओपन करके जब हम सिलेंगे ना, तो इसमें पहले पट्टी जोड़ लेंगे, फिर इस हिसाब से नीचे कोने से यहाँ की ये यहाँ तक छोड़ना है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे ले लेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के ले लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर पट्टी लगेंगे। तो मैं से तिरछा भी ऐसे काट लूँगी। उसके बाद में आपको जोड़ लगाऊंगी यहाँ पर, फिर दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पर कैसे कटेंगे ब्लाउज। और हल्का सा मैं यहाँ पर तिरछा काट लूँगी, फिर नाप को आपके सामने काट दूँगी।
तो इसको भी अपन ओपन कर देंगे, जो एक नहीं है ना इसको ऊपर कहीं ओपन नहीं करना है क्योंकि ऊपर ऐसी जो है ये हमें स्लिप हो गई। अब हमें निकालना बेल्ट, तो बेल्ट का तो हो गया अच्छा खासा अपना काम, क्योंकि बेल्ट निकालना मुश्किल हो गया, कपड़ा बचा है कम। यही तो रहता है बड़े ब्लाउज में दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी जोड़ लगा लूँगी क्योंकि बेल्ट तो अंदर लगेगा। थोड़ा सा मैंने सोचा था कपड़ा बच जाएगा, इसलिए मैं दूसरी तरह से इसको काट दिया है। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगी तो मैं बड़े ब्लाउज को काटना बताऊँगी कि कपड़ा कैसे बचा सकते हैं अपना, बेल्ट आसानी से लग जाए। रख सकते हैं इसे अपन काट लेंगे। तो हम यहाँ पर काटेंगे। अब हमको बेल्ट भी नापना है यहाँ पर, तो बेल्ट कितना लेना है हमें, बस पूरा इसको नाप कर और बेल्ट लेना है आपको। आप कोई ऐसा नहीं लेना कि आपको पीछे इतना लिया था आगे इतना लिया, ऐसा कोई वो नहीं है। बेल्ट और ये सही से नापिए आप, सही ब्लाउज बनाने पर आधा इंच हमने ऊपर छोड़ दिया यहाँ पर मार्जिन के लिए और आधा यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर लूँगी क्योंकि पुराना ब्लाउज और ये ऊपर उठ चुका है थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा 4 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, 2 लाइन ज़्यादा ले लूँगी यहाँ पर। ये देखिए 4 आए थे तो मैं 2 लाइन ज़्यादा ले रही हूँ यहाँ पर। तो आपको थोड़ा लगे भी बड़ा छोटा तो आप बाद में भी इसको कर सकते हो। मैं सिलाई आपको बताऊँगी कि कैसे आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। और पीछे का हिस्सा इसमें है, पैसे का हिस्सा भी हम लोग नाप लेंगे यहाँ पर, ये आधा यहाँ पर आधा यहाँ। तो मैं इसको 3.5 ले लेती हूँ अधिकतर, क्योंकि मुझे इसका नाप परफेक्ट क्योंकि इसमें मैंने 4 लिया है, 3.5 ले सकते हैं आप, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और यहाँ से आपको 4.5 तक इतना यहाँ पर निशान लगा लेना है, यहाँ पर उसको बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, यहाँ से लगाकर खींचना है। फिर यहाँ पर जो तिरछा निशान है ना इसको यूँ करके यहाँ से हल्का सा यूँ घुमा देना है। गाइस आपके पास अगर पूरा कपड़ा भी है तो आप ऐसे ही रखना है इसको बिल्कुल ही। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट करूँगी मैं इसलिए, ताकि ब्लाउज बस कपड़ा न बचे, तो आप ऐसे जोड़ के भी बना सकते हो यहाँ पर 2 कपड़े को आराम से। लेकिन एक प्रेस वाली सिलाई भी लगानी पड़ती है, यूँ करा और यहाँ से देखिए इतनी बड़ी बड़ी पट्टी यहाँ से जुड़ जाएंगी। इतनी बड़ी बड़ी पट्टी हमें लेना है, तो हम लोग लेना कैसे ये सोचना पड़ेगा। कपड़ा बहुत कम बचता है फ्रेंड, इसमें यही है इसमें हम यूँ लेंगे इसको ताकि ये आराम से जुड़ जाए, इसे बराबर करके। और इसे थोड़ा बड़ा ले लेंगे, जब जोड़ेंगे जब समझेंगे तभी हम थोड़ा बड़ा परफेक्ट ले लेंगे। तो 3 पट्टी हो गई, एक इसको भी हम बराबर कर ही लेंगे, इसे हम थोड़ा जोड़ लेंगे। और अब हम इसको अस्तर रख के इसको काटना सीखा हमें इसको, और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम इसमें स्लिप दी हुई है, हम स्लिप निकाल लेंगे। इसमें भी जोड़ लगेगा और फ्रेंड, क्योंकि स्लिप बहुत छोटी है, कपड़ा ही बहुत छोटा है ये भी। लेकिन मैं छोटे छोटे कपड़े में मम्मी को ब्लाउज सिल देती हूँ, जोड़ लगाना पड़ता है मुझे, लेकिन मैं सिल देती हूँ। वो तो ऐसा पता भी नहीं चलता कि जोड़ लगाए, अच्छे से लगाते हैं, देखो कपड़ा नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो भाई सब मेरा यहाँ पर ब्लाउज कट के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी करूँगी सिलाई, अभी मैं इसकी थोड़ी देर से सिलाई करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। हेलो फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर अभी ब्लाउज की सिलाई करूँगी। मैंने कटिंग कर ली है इसकी, अब मैं इसको सिलना शुरू करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी और स्टार्टिंग कहाँ से करती हूँ मैं इसकी ब्लाउज़ की। फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये ब्लाउज़ निकाल ली है सिलने के लिए, इसको मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो फ्रंट वाला आगे का रहता है ना, इसी हम सबसे पहले निशान लगाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड मैं यहाँ पर सिल करूँगी, इसमें मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे लगा लूँगी एक निशान, जो कि 2.5 इंच का होगा। ये टुक्की वाला निशान होता है ना नीचे का, वही वाला निशान है। और इसमें 1 इंच का स्पेस होता है लगभग, थोड़ा अपन कम भी कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई ज़्यादा हेल्दी है तो 1 इंच का रख सकते हैं, बाकी कम सेल भर सकते हैं अपन लोग इसमें थोड़ा। इससे पहले ये वाला सिलवाएंगे अपन, इसका गला है, किसी का छोटा ब्लाउज होता है यहाँ से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो यहाँ से 3 इंच का ले लेंगे। इसमें ये वाला कलर फ्रेंड, और यहाँ पर 2.5 इंच का यहाँ से ले लेंगे, ताकि इधर भी छपा है, इसमें भी छप चुका है। डायरेक्ट सिलती हूँ ब्लाउज को, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे सिलती हूँ तो मेरी हैबिट हो गई है। मुझे कच्चा करने में तो मेरा हाथ गलत भी हो जाता है। आप लोग कच्चा भी कर सकते हैं पहले, अगर आप इसमें डबल सिलाई लगाते चलेंगे साथ में, ताकि जो सिलाई मुझे खुले नहीं। इसी प्रकार हम पूरे में इधर भी यहाँ भी रखकर सिल भर लूँगी। और ये बगल वाला जो सिल रहता है फ्रेंड, ये इधर वाला, ये तो गला है, लेकिन ये यहाँ पर आस्तीन लगती है वो वाला हिस्सा है ये। और इधर जो बगल पे सल भराता है वो थोड़ा तिरछा भराता है, यहाँ से थोड़ा तिरछा ले लेंगे इसको, ताकि इसमें और भी कपड़ा जाता है तो सही रहता है। यहाँ पर लगाना है हमें बेल्ट, इसके बाद मैं बेल्ट लगाऊंगी। यहाँ पर फिर मैंने बेल्ट से यहाँ पर कपड़ा कम बचा था, ब्लाउज से बड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ लूँगी इस तरह से। बी प्रेस वाली सिलाई लगा,
लगाऊंगी। जो वाली सिलाई है ना ये अंदर घूमेगी। अब देखिए यहाँ पर एक जैसे होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और बहुत ध्यान से सिलना है अपने को कपड़ा, ताकि एक जैसा नहीं हो जाए, अपोजिट ही करना पड़ेगा इसको सिल के। यहाँ पर मैं ये ओवर कपड़ा जा रहा है, इसको मैं छाँट दूँगी पहले। यहाँ पे इसे रखना है। जिसने ब्लाउज सिला उसको आइडिया है, वैसे बस थोड़ी सी गलती कहीं हो रही हो तो वो उसको पता चल जाएगा। बाकी जिसने नहीं सिला उसको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और जो पहनते हैं उनको वैसे थोड़ा सा होता है ब्लाउज का। पूरा सिला चुका है और इसमें हम एक प्रेस वाली सिलाई भी लगा देंगे, इससे उठेगा नहीं ये ब्लाउज। अब यहाँ पर हम इसमें बटन पट्टी लगा देंगे और ब्लाउज़ का कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं है इसलिए नहीं तो हम उसी के लगाते हैं, उसको भी इसमें साथ में रख के लगाते हैं। और ऐसे ही मोड़ के हम यहाँ पर इसको सिल देंगे। साइड होगी सीधी साइड है तो इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। वैसे मैं तो हुक लगाती हूँ, मम्मी का ब्लाउज इसलिए मैं इसमें बटन वाली लगा रही हूँ पट्टी। ये दोनों हो गए हैं तैयार। बस इसमें पाइपिंग बनेगी यहाँ पर और ये जुड़ेगा। हम पूरे ब्लाउज को इसे जमा लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर कुछ पिन वगैरह भी लगा सकते हैं अपन, ताकि ये एक बराबर हो। वैसे मैं तो सिल लेती हूँ तो मैं आपको यूँ ही सिल के बता दूँगी। इसमें आपको पाइपिंग लगाने की जरूरत है सिलने की। ऐसे धीरे-धीरे टाइट है, इसका हम गला सिल लेंगे ऐसे ही। इसके बाद हम नीचे भी इसी प्रकार से मशीन डाल लेंगे इसमें और इसको फिर उल्टा कर लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ से कट इसको मैंने सीधा कर लिया है, निशान लगाकर कट लगाकर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। इसी प्रकार मैं गले पे भी पूरी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं नीचे भी लगा लूँगी सिलाई है। यह हो गया तैयार बैक साइड भी। और इसमें सलवार भरना है सिलाई और यहाँ से ले लेंगे। जैसे छोटा ब्लाउज है तो 4.5 इंच पे भी ले सकते हैं, बड़ा है तो 5.5 पे ले सकते हैं, 6 पे ले सकते हैं, जैसे आपको लगे। मैंने यहाँ पर 5.5 पे ले लिया, 4 इंच ले लूँगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ आधे इंच के साथ कपड़ा पकड़ कर ही भरना है आपको, ताकि इसमें सलना आए। देखिए बिल्कुल भी समय आया यहाँ पर, इसी तरह इधर में भर लेंगे हम। फ्रंट बैक साइड का गला और ये ब्लाउज तैयार हो चुका है। अब बस आगे का मैं पाइपिंग रही लगाने को। इसके बाद में ये गला की छटाई और करूँगी बिल्कुल ब्लाउज के माप से। उल्टा रखने में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि कपड़ा छोटा रहता है और बड़ा रहता है इसमें से। इससे हम लोग रख लेंगे, जैसे पूरा एक बराबर कर लूँगी इसको। ये नहीं रहेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ का गला ऐसे लगाकर इसमें गोलाई दी थी, जो मैं इसकी वीडियो सेट स्किप हो गई है। तो यहाँ पर मैंने गोलाई छाँट ली है ब्लाउज़ के आगे की, फ्रंट ब्लाउज़ की, और मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने में भी सबसे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग सही नहीं लग पाती है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कपड़े को ऐसे डबल करना है, सिंगल कपड़े को ऐसे वो वैसे से सिल देना है।
पर जो ओवर कपड़ा ज़्यादा इसकी हम कटिंग कर देंगे, ज़्यादा देता है। इन पाइपिंग को अपन जितने खींच के लेंगे उतने अच्छे कपड़े लेंगे। कोई नहीं है तो ये काम आता है, बस समझ नहीं पाती हूँ। परफेक्ट कलर बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये भी तैयार हो चुका है, पीछे का बैक साइड भी तैयार हो चुका है। अब करूँगा ये बैक साइड भी तैयार हो चुका है इसका। अब करूँगी मैं स्लिप को तैयार। इसमें भी जोड़ लगेंगे। फ्रेंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कपड़ा लगा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही कम कपड़ा बच रहा है। तो ये रखा था थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास, एक इसमें लगा दूँगी, इसमें अंदर दिखेगा नहीं किसी। एक साइड में लगा लूँगी ऐसे ये वाला कपड़े कट कर कर इधर भी जोड़ना पड़ेगा। एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, दोनों। लाइट भी चली यहाँ पर। तो अच्छी के आके बहुत चीख बहुत तेज आती है, ज़्यादा भी आती है चीख। पर लगा दिया है। अब एक और जोड़ इधर लगेगा। इन दोनों को फ्रेंड एक दूसरे के अपोजिट लेना है बिल्कुल, और ऐसे यहाँ पर बीच में लाइन खींच लेंगे। इधर से हम कट कर दिए और ये आगे की जगह है, ये आगे की जगह है। तीसरी डिजाइन बना देंगे एकदम। फ्रेंड हमने यहाँ से पत्ती से काट दी और अब हम लोग इसको जब रखेंगे यहाँ पर बस इसी पत्ती से डिजाइन काटना है और ये आगे का हिस्सा है। और यहाँ पर तो हमको बराबर ही रखना है। यहाँ पर लास्ट में स्लिप को एक बार और ये बैक साइड और आगे वाला साइड हम लोग जोड़ेंगे इसे। यहाँ पर ओवर कपड़ा रहेगा जो हम छांट लेंगे और यहाँ पर अब हम स्लिप लगा रही हूँ मैं। ये बीच में से लगाती हूँ मैं, बिल्कुल जो सही लगती परफेक्ट लगती है। और अगल बगल छोटी बड़ी भी नहीं रहती है। फिर ये आगे की मैंने लगा ली है, पीछे दूसरी साइड पर ये दूसरी साइड की मैं लगा रही हूँ बीच में से। देगा तो कार्तिक होगा काम में बाद में आराम से। यहाँ पर फ्रेंड ब्लाउज सिल के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने फिटिंग लगाई थी तो इसमें 3-3 सिलाई में लगा देती हूँ अगल बगल में। उसके बाद ये रेडी हो जाता है। अब इसमें काज बटन और करना है मुझे, जो अब मैं बाद में करूँगी आराम से, क्योंकि अभी मुझे इसलिए भिजाना है, बाद में भिजाना है। ब्लाउज़ को मम्मी को देना है। और ये पीछे का गला है जो मैंने ज़्यादा चौड़ा नहीं करा है, क्योंकि उनको ज़्यादा चौड़ा कर देती हूँ गला तो फिर कंधे खिसकने लगते, इसलिए वो छोटे गले की पहनती है और ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ गला भी नहीं पहनती इसलिए। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। आपको अब मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आज ये वीडियो मेरी इतनी लंबी हो गई इसलिए मैंने और काम की वीडियो नहीं डाली डेली रूटीन की।